भगवद गीता के 18 अध्यायों का अध्ययन करने से जीवन में स्पष्टता, मानसिक शांति, सही दिशा और आध्यात्मिक उन्नति मिलती है, जिससे व्यक्ति मोह से मुक्त होकर कर्मयोग, ज्ञानयोग और भक्तियों के माध्यम से परम मुक्ति, मोक्ष प्राप्त करता है। यह अहंकार त्याग कर निष्काम कर्म करने और ईश्वर पर पूर्ण विश्वास रखने का मार्ग दिखाता है, जो जीवन के सभी पहलुओं में संतुलन और उद्देश्य लाता है। गीता के 18 अध्याय और उनके फायदे। अध्याय 1 अर्जुन विषाद योग युद्ध के प्रति मोह और विषाद को दर्शाता है, जो जीवन की समस्याओं में हमारी आंतरिक स्थिति का प्रतीक है, जिससे हमें अपने कर्तव्य, धर्म को समझने का पहला कदम मिलता है। अध्याय 2 सांख्य योग आत्मा की अमरता और शरीर की नश्वरता समझाता है, जो दुखों का सामना करने और मन को शांत रखने की सीख देता है। अध्याय 3 कर्म योग निष्काम कर्म, बिना फल की इच्छा के कर्म का महत्व बताता है, जिससे व्यक्ति कर्मों के बंधन से मुक्त होता है। अध्याय 4 ज्ञान कर्म संन्यास योग ज्ञान, कर्म और त्याग के रहस्य को उजागर करता है, जो आध्यात्मिक ज्ञान के लिए आवश्यक है। अध्याय 5 संन्यास योग कर्म और त्याग के बीच संतुलन सिखाता है कि कर्म करते हुए भी सन्यासी कैसे रहा जाए। अध्याय 6 ध्यान योग ध्यान और आत्मसंयम के माध्यम से मन को वश में करने और परमात्मा से जुड़ने का मार्ग दिखाता है। अध्याय 7 ज्ञान विज्ञान योग ईश्वर और भौतिक प्रकृति के ज्ञान को विस्तार से समझाता है। अध्याय 8 अक्षर ब्रह्मा योग मृत्यु और पुनर्जन्म के रहस्य तथा परमेश्वर की प्राप्ति का मार्ग बताता है। अध्याय 9 राजविद्या राजगुह्य योग भक्ति और ईश्वर के प्रति समर्पण के महत्व पर जोर देता है। अध्याय 10 विभूति योग ईश्वर की सर्वव्यापकता और उनकी विभिन्न विभूतियों महानताओं का वर्णन करता है। अध्याय 11 विश्वरूप दर्शन योग भगवान कृष्ण का विराट रूप दिखाता है, जिससे अर्जुन की अज्ञानता दूर होती है। अध्याय 12 भक्ति योग भक्ति और प्रेम के माध्यम से ईश्वर को प्राप्त करने का सरल मार्ग बताता है। अध्याय 13 क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग शरीर, क्षेत्र और आत्मा क्षेत्रज्ञ के भेद को समझाता है। अध्याय 14 गुणत्रय विभाग योग सत्व, रजस और तमस तीन गुणों का कर्मों और व्यक्ति के जीवन पर प्रभाव बताता है। अध्याय 15 पुरुषोत्तम योग परमात्मा को सभी का आश्रय और परम पुरुष के रूप में स्थापित करता है। अध्याय 16 दैवासुर संपद विभाग योग दैवीय गुणों और आसुरी गुणों का भेद बताता है, जिससे हम दैवीय गुणों को अपना सकें। अध्याय 17 श्रद्धात्रय विभाग योग श्रद्धा, आस्था के 3 प्रकारों सात्विक, राजसिक, तामसिक और उनके प्रभावों का वर्णन करता है। अध्याय 18 मोक्ष संन्यास योग यह संपूर्ण गीता का सार है, जिसमें कर्मों के त्याग और ईश्वर की शरण में जाने की अंतिम शिक्षा दी गई है, जिससे व्यक्ति पूर्ण स्वतंत्रता मोक्ष प्राप्त करता है। संक्षेप में गीता के 18 अध्याय का अध्ययन आपको आत्मज्ञान, स्वयं को और जीवन के उद्देश्य को समझने में मदद करता है। मानसिक शांति, तनाव और चिंता कम होती है और सही कर्म, धर्म और अधर्म के बीच अंतर करने की क्षमता आती है। भक्ति और समर्पण ईश्वर से जुड़ने का मार्ग दिखाता है। मोक्ष की प्राप्ति जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति दिलाता है।